ओ लेवल के नेक्स्ट यूनिट में हम लोग फिर नया टॉपिक देखेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वेबसाइट एड्रेस एंड यूआरएल और उसके आगे का कंटेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं वीरेन बीटेक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं और उसके बाद में अब हम लोग चलते हैं अपने नए कंटेंट पे जिसका वीडियो अब हम शुरू करने जा रहे हैं। तो ये होता है ओ लेवल के यूनिट 6 का अगला लेक्चर। इसमें हम लोगों ने पहले ही देख लिया है कि वेबसाइट के बारे में और जो है इंटरनेट के बारे में समझ लिया। अब हम लोगों को क्या करना है कि समझना है कि यूआरएल क्या होता है। यूआरएल का मतलब होता है यूनिसोर्स रिसोर्स लोकेटर, जो कि हम लोग किसी ब्राउजर पे इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए डालते हैं http.google.com। वो क्या होता है, हमारा यूआरएल होता है। तो इस तरीके से कोई भी साइट जो भी हमको फाइंड आउट करनी होती है उसको हम लोग जाके ब्राउजर पे डाल देते हैं। वो क्या होता है, वेबसाइट एड्रेस होता है या यूनिसोर्स रिसोर्स लोकेटर होता है। उसी के माध्यम से हम अपने अकॉर्डिंग जो भी जानकारी लेना चाहते हैं वेब सर्वर से वो ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो किसी भी टाइप का प्रतियोगी परीक्षा हो या आपकी ओ लेवल या कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी सर्टिफिकेट की परीक्षा हो, तो उसमें पूछा जाता है। वो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो पार्ट होता है आईपी एड्रेस। ठीक है, व्हाट इज आईपी एड्रेस, यहाँ से शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है आईपी का इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। आईपी स्टैंड फॉर द इंटरनेट प्रोटोकॉल आर डिस्क्राइब्ड एज अ सेट of standard and requirement for the creating or transmitting the data packets or datagrams across network। कहने का मतलब क्या है, ये एक ऐसा ट्रांसमिशन मीडिया होता है जो ट्रांसमिटिंग मीडिया होता है, यही कह सकते हैं मीडिया, या कह सकते हैं कि एक ऐसा जरिया होता है जो आपके इन्फॉर्मेशन को, जो जैसे कि आप एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे आप मान लीजिए कि व्हाट्सएप पे फोटो भेज रहे हैं या फिर ईमेल पे ईमेल कर रहे हैं, तो होता क्या है कि यही आईपी एड्रेस जो होता है, आईपी एड्रेस के द्वारा ही वो ईमेल आईडी और जो है आपका जो भी चीज डेटा भेज रहे हैं वो जाता है किसी दूसरे नेटवर्क पर। ठीक है, तो ये एक जो है स्टैंडर्ड और रिक्वायरमेंट ट्रांसमिटिंग डेटा पैकेट्स होते हैं। ठीक है, और या डेटाग्राम कह सकते हैं। जो डेटा हमारा जाता है वो पैकेट्स के फॉर्म में जाता है, आप लोगों को ये पता होगा, या फिर आप उनको डेटा पैकेट्स भी कह सकते हैं या डेटाग्राम्स भी कह सकते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो है हमारा डेटा ट्रांसमिट होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो डेटा पैकेट्स या डेटाग्राम में होता है पूरे नेटवर्क पे। द इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी इज द पार्ट ऑफ इंटरनेट लेयर ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट। ये एक पार्ट होता है जो आईपी एड्रेस होता है, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल की जो है एक लेयर होती है। ये पूरी टोटल 60 लेयर होती है। ठीक है, इसको बताएंगे आगे जाके बता देंगे। आपको बता सकते हैं कि इंटरनेट प्रोटोकॉल में केवल 7 लेयर होते हैं, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल 7 होती हैं। तो अब आगे देख लेते हैं, इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर लेयर का अगला क्या काम होता है ये भी हम लोग आपको बता देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अभी इन द ओएसआई मॉडल, उसको ओएसआई मॉडल बोलते हैं। आईपी वुड बी द कंसीडर्ड पार्ट ऑफ द नेटवर्क लेयर। ठीक है, आईपी इज ट्रेडिशनली यूज्ड इन द कंजेशन which is a higher level protocol, most notably TCP। TCP ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। द आईपी स्टैंडर्ड इज गवर्न बाय द RFC 791। और ये जो आईपी आपका जो गवर्न होता है वो RFC 791 के माध्यम से होता है, तो आप इसको भी पॉइंट आउट कर लीजिएगा। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। कहने का मतलब क्या है, आईपी एड्रेस ओएसआई मॉडल की एक लेयर होती है जिससे जो है डेटा का ट्रांसमिट होता है और इसमें डेटा ट्रांसफर पैकेट या डेटाग्राम के फॉर्म में होता है। ठीक है, बस ये सीरीज 6 की एग्जांपल कुछ पॉइंट्स हमने जो है यहाँ पे मेंशन किए हैं, आप लोग को देख लीजिए इसको। एंड आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इसको बोलते हैं। आईपी एड्रेस को इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस बोलते हैं। इट इज न्यूमेरिकली रिप्रेजेंटेड बाय द यूनिकली आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक इंटरफेस ऑन द नेटवर्क। हर कंप्यूटर का, हर मोबाइल का, हर चीज का जो है एक आईपी एड्रेस अलग होता है। ठीक है, चाहे आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं, चाहे आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, हर सिस्टम का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है पूरे वर्ल्ड में। मान लीजिए करोड़ों अरबों कंप्यूटर हैं, तो उनका हर कंप्यूटर्स का एक ही आईपी एड्रेस नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक यूनिक नंबर होता है, ये चीज समझ लीजिए। दूसरा क्या होता है कि एड्रेस इज IPv4 और 32 बिट लॉन्ग होता है। ये जो IPv4 और IPv6 दो तरीके के होते हैं, ये समझ लीजिए। IPv4 कितना बड़ा होता है, 32 बिट का, इसको मार्क कर लीजिएगा। इट अलाउज फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 4294967 मतलब कि 2 की पावर 32 यूनिक एड्रेस इस तरीके से नंबर बनता है, जो कि एक यूनिक एड्रेस होता है। एड्रेस इज IPv46 और 128 बिट्स विच अलाउज फॉर 3 into 4 into 10 to the power 38 मतलब 2 की पावर 128 यूनिक एड्रेस
बना सकता है। तो ये दो तरीके के आईपी एड्रेस होते हैं, दोनों यूनिक होते हैं। आप इसको लिख दीजिएगा, IPv6 128 का होता है बिट्स का और IPv4 32 का होता है। ये दोनों मेंशन कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला पार्ट, द टोटल यूजेबल एड्रेस पूल ऑफ बर्थ विजन आर रिड्यूस्ड बाय द वेरियस रिवर्स एड्रेसेस एंड अदर कंसीडरेशंस। ठीक है, तो ये जो यूज एड्रेस होते हैं, यूजेबल एड्रेस होते हैं, इनसे आप क्या कर सकते हो, किसी भी अगर मशीन के एड्रेस को एग्जीक्यूट मतलब किसी मशीन के एड्रेस को ढूंढना है आप, या किसी मशीन को ढूंढना है, तो आप इसका जो है रिवर्स एड्रेसिंग करेंगे तो आप उस मशीन को फाइंड आउट कर लेंगे फटाफट। अगला देखते हैं, आईपी एड्रेस आर बाइनरी नंबर्स आर टिपिकली एक्सप्रेस्ड इन द डेसिमल फॉर्म इन IPv4 और हेक्साडेसिमल फ्रॉम IPv6 मेक अ रीडिंग और यूजिंग देन इजियर फॉर ह्यूमन। ये होता क्या, बाइनरी नंबर्स में होता है आईपी एड्रेस, जो कि इंसानों को पढ़ने के लिए थोड़ा सा टिपिकल होता है, इसलिए जो है इसको क्या है, डेसिमल और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि इंसानों को पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा माध्यम है याद करने के लिए। आईपी एड्रेस इज रिटन एंड डिस्प्लेइंग a human readable notations such as 172.16.254.1। ये इसी तरीके से पढ़ा जाता है। 172.16.254.1 तरीका नहीं है सही पढ़ने का, इसको एक एक डिजिट में ही पढ़ा जाता है, लेकिन आप याद करने के लिए इसको किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं। ये IPv4 का एड्रेस है, ठीक है, और इसको इस तरीके से लिखा जाता है, ये देख रहे होंगे। और इन IPv6 में अगर इसको लिखना है तो ये इस तरीके से लिख जाएगा, ठीक है। तो द साइज ऑफ रूटिंग प्रीफिक्स एंड एड्रेस इज डिजाइन्ड बाय अ CIDR नोटेशन एंड सफिक्स एड्रेस द नंबर ऑफ सफिशिएंट बिट्स दैट इज 192.168.1.15/24। तो इस तरीके से आप विच इज इक्विवेलेंट टू द हिस्टोरिकली यूज सबनेट मास्क 255.255.255.0। ये इसका जो है सबनेट मास्क का एड्रेस होता है। तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि आईपी एड्रेस क्या होता है, IPv4 होता है और IPv6 होता है। IPv4 जो होता है वो आपका डेसिमल होता है और IPv6 जो होता है वो आपका हेक्साडेसिमल होता है, ठीक है। और उसके प्रीफिक्स में जो सबनेट मास्क होता है 255 मतलब 255.255.255.0 इस तरीके से होते हैं। ये जीरो क्या है, जीरो लास्ट में इसकी एड्रेसिंग बदलती रहती है सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। देयर आर टू वर्जन ऑफ आईपी एड्रेस इन टूडेज। आजकल हम केवल दो तरीके के आईपी एड्रेस यूज कर रहे हैं, IPv4 और IPv6। द ओरिजिनल IPv4 प्रोटोकॉल इज स्टिल यूज टुडे बोथ ऑफ द इंटरनेट। तो आजकल जो सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है वो IPv4 यूज हो रहा है इंटरनेट पे। एंड मैनी कॉर्पोरेशन नेटवर्क चाहे जहाँ हो हर जगह यही यूज हो रहा है। हाउ द IPv4 प्रोटोकॉल ओनली द अलाउस फॉर द 2 की पावर 32 एड्रेसेस। तो कहने का मतलब ये होता है कि ये जो है 2 की पावर 32 बिट तक के एड्रेस को अलाउ करता है। दिस कपल्ड विद हाउस एड्रेस वाज लोकेटेड लेड टू सिचुएशंस वेयर देयर वुड नॉट बी एनफ यूनिक एड्रेस फॉर ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू द इंटरनेट। उसके बाद कहने का मतलब क्या है कि ये एड्रेस तो बहुत बड़ा था, ठीक है, बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक यूनिक एड्रेस दे सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी कभी ऐसा लगा कि जो है एड्रेस कुछ कंप्यूटर्स को नहीं दे सकता, इसलिए जो है IPv6 का भी इजाद हुआ, ठीक है। आगे IPv6 वाज डेवलप्ड बाय द इंटरनेट इंजीनियर टास्क फोर्स IETF, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, ठीक है। एंड वाज फॉर्मलाइज्ड इन द 1998, 1998 में जो है IPv6 का इन्वेंशन हुआ। दिस अपग्रेड सस्टेनली इंक्रीज द अवेलेबल एड्रेस स्पेस एंड अलाउस टू 2 की पावर 128 एड्रेस। और ये जो हो IPv6 बना 1998 में, इसकी जो कैपेसिटी थी, इसका जो स्पेस था ये बहुत बड़ा था, 2 की पावर 128 एड्रेस को ये रख सकता था। आप खुद कैलकुलेट करके देख लीजिए कि कितना बड़ा एड्रेस होगा। In addition, there was no change improve of efficiency of IP packets headers and well to improvement to routing and security। कहने का मतलब क्या है, इसके बनने के बाद में हुआ क्या कि इसने जो है राउटिंग की जो सिक्योरिटी को बढ़ा दी, और जो IP पैकेट्स के मैसेज के जो आपके पैकेट्स थे उसको जो है इम्प्रूव कर दिया, और उसके चेंजेस में काफ़ी मतलब उसके सेंडिंग और रिट्रीविंग के में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस कर दिया और काफ़ी सिक्योर हो गया, ठीक है। तो इसलिए इसका इजाद हुआ। अब सबनेट मास्क क्या होता है ये देख लीजिए, थोड़ा सा है इसके बारे में क्योंकि पता होना चाहिए। आ सिंगल IP एड्रेस आइडेंटिफाई बोथ आ नेटवर्क एंड आ यूनिक इंटरफेस ऑफ द दैट नेटवर्क। कहने का मतलब क्या होता है, जो IP एड्रेस होता है दोनों तरीके के नेटवर्क को फाइंड आउट करता है और सबके बीच में एक नेटवर्क के माध्यम से यूनिक मतलब एक अलग सा इंटरफेस रखता है। आ सबनेट मास्क कैन आल्सो रिटन इन डॉटेड डेसिमल नोटेशन इन
determines where the network parts of an IP address ends and the host portion of the address begins। कहने का मतलब क्या होता है कि ये सबनेट मास्क क्या करता है कि वो सारे काम करता है और डेसिमल नोटेशंस को वो रीड करता है। रीड करने के बाद में उन आईपी एड्रेस के एंड्स में जो है एंड द होस्ट पोर्शन एड्रेस वीकेंड, और वहां से वो शुरू होता है जहां से होस्ट एड्रेस शुरू होता है। ठीक है, तो सबनेट मास्क वहां से अपनी जो है वैल्यू को दिखाता है। द बिग मिस्टेक ऑफ सबनेट मास्क बट द कंसिस्टेंटिव वंस, मोस्ट सबनेट मास्क स्टार्ट विथ 255 एंड कंटिन्यू अंटिल द नेटवर्क मास्क एंड्स। कहने का मतलब ये शुरू होता है 255 से और तब तक एंड कहाँ पे होता है जहाँ पे इसकी लास्ट वैल्यू होती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जीरो ही हो। एक क्लास सी सबनेट मास्क वुड बी 255.255.255.0। हमने यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, आप इस टेबल को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कितने प्रकार के क्लास होते हैं और क्या वैल्यू होती है, ये सारी चीज़ हमने दे दिया है। फर्स्ट वैल्यू क्या होती है और एंड वैल्यू क्या होती है, इसको एंड एड्रेस बोलते हैं, इसको स्टार्ट एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको नोट कर लेनी है। इसमें क्या क्या है, क्लास है, लीडिंग बिट्स है, साइज ऑफ नेटवर्क नंबर बिट फील्ड है, साइज ऑफ रेस्ट बिट फील्ड है, नंबर ऑफ नेटवर्क है, एड्रेस पर नेटवर्क है, टोटल नेटवर्क इन क्लास है। ठीक है, स्टार्ट एड्रेस है और एंड एड्रेस है। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, इसमें आप ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। अगर इसकी डिटेलिंग आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी इसका फुल फॉर्म होता है, सॉरी आईएसपी इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इट इज अ कंपनी और एंटिटी टू ऑर्गेनाइज द इंटरनेट कनेक्शन सर्विसेज एंड अदर रिलेटेड सर्विसेज। एक कंपनी होती है जो कि इंटरनेट से संबंधित और इंटरनेट प्रोवाइड कराती है। ठीक है, द मोस्ट टेलीफोन कंपनी द इंटरनेट वेब सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो बहुत सारी ऐसी टेलीफोनिक कंपनी होती है जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराती है। दे प्रोवाइड सर्विसेज सच एज कनेक्शन टू द इंटरनेट, डोमेन नेम, रजिस्ट्रेशन एंड होस्टिंग। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आपको इंटरनेट का जो है कनेक्शन भी देती हैं, उसका डोमेन नेम का रजिस्ट्रेशन भी कराती हैं और होस्टिंग भी कराती हैं। आईएसपी हैज अ नेटवर्क बोथ डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली सो दैट द कस्टमर और द यूजर द कनेक्शन प्रोवाइड बाय द आईएसपी टू कनेक्ट टू द ग्लोबल इंटरनेट नेटवर्क। कहने का मतलब क्या है कि ये जो आईएसपी होता है ये जो है घरेलू और विदेशों में भी, इंटरनेशनल मतलब पूरे वर्ल्ड में भी क्या होता है, कस्टमर और यूजर के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड कराता है, जो कि जो है ग्लोबल रूप से मतलब कि पूरे बहुत जो भी आपका पूरा वर्ल्ड है वहाँ से इंटरनेट के नेटवर्क को एक्सेस करके इन्फॉर्मेशन ले सके। हियर इज द फॉर्म ऑफ नेटवर्क ट्रांसमिशन मीडियम कैन स्टार्ट स्ट्रीम डेटा कैन बी इधर वरीड मॉडर्म लिस्ट लाइन एंड ब्रॉडबैंड रेडियो एक्सेट्रा। तो ये कहने का मतलब क्या है कि इसके बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं। आप इसको जो है मॉडर्म के या लिस्ट लाइन्स के या फिर ब्रॉडबैंड के उससे या फिर रेडियो से आप जो है वहाँ से आप डेटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चॉइस ऑफ आईएसपी रिलेशंस क्या होते हैं। टिपिकली आईएसपी इम्प्लीमेंटेड बाय मंथली फीस ऑफ द कस्टमर। द रिलेशनशिप यूजुअली डिवाइडेड इनटू द टू कैटेगरीज, एक मॉडेम होता है, एक ब्रॉडबैंड होता है। कहने का मतलब ये होता है कि आपको ये जो इंटरनेट सुविधाएं मिलती है फ्री नहीं होती किसी भी तरीके से, तो इसका पैसा देना पड़ता है। आपने अगर ब्रॉडबैंड लगवा रखा है तो उसका जो है मंथली चार्ज आता है, या फिर मॉडेम है तो उसका भी मंथली चार्ज आता है। अरे आजकल मोबाइल ले लीजिए तो उसमें भी जो है आपको पैकेज मिलते हैं कि 598 से कराओगे तो 3 महीने जो है मतलब 28 दिन आपको इंटरनेट यूज़ करने को मिलेगा। अनलिमिटेड में क्या होता है 1.5 GB या 2 GB का इस तरीके से पैकेज आते हैं, तो आप उस तरीके का यूज करते हो। तो ये भी क्या होता है, एक आईएसपी ही का काम इस तरीके से ही होता है। ठीक है, डायलअप कनेक्शन क्या होता है, आप आ जाते हैं डायलअप कनेक्शन पे। डायलअप कनेक्शन इज नाउ वाइडली ऑफर्ड फॉर द फ्री ऑफ एट टू लो प्राइस एज रिक्वायर्ड टू यूज ऑफ ऑर्डिनरी टेलीफोन वायर। रिलेशनशिप कैन बी ब्रॉडबैंड, आईएसडीएन, नॉन केबल, केबल मॉडेम, डीएसएल, सैटेलाइट। ठीक है, कहने का मतलब क्या होता है, डायलअप कनेक्शन जो होते हैं वो थोड़ा सा सस्ते होते हैं और इनका काम क्या करता है, ये टेलीफोन के माध्यम से मतलब ब्रॉडबैंड या आईएसडीएन के माध्यम से और नॉन केबल या केबल मॉडेम के माध्यम से सैटेलाइट से इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कराते हैं। ब्रॉडबैंड कंपेयर्ड मॉडेम हैज अ मच फास्टर स्पीड एंड ऑलवेज ऑन बट मोर एक्सपेंसिव। कहने का मतलब अगर ब्रॉडबैंड से मॉडेम का कंपेयर करें तो मॉडेम जो है आपका ज़्यादा बेहतर होता है, इसकी स्पीड जो है बहुत फास्ट होती है, लेकिन ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, इस वजह से आप लोग अपने चॉइस के हिसाब से इसका यूज करते हैं। रोल ऑफ आईएसपी इंटरनेट एक्सेस अमंग अदर्स, रोल देख लेते हैं। ये इसको आप जो है अपने पास जो है स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, कुछ पॉइंट्स हमने बनाए हुए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो देखते हैं। एज अ मीडियम द प्रोवाइडर सर्विस है द कनेक्ट टू द इंटरनेट। कहने का मतलब एक माध्यम के जरिए ये जो है इंटरनेट से हमें कनेक्शन प्रोवाइड करता है, या ये कह लीजिए कि इंटरनेट की सुविधा प्रदान करता है। कनेक्टेड कस्टमर टू द नियरेस्ट इंटरनेट गेटवे,
और ये क्या जो इंटरनेट का नियरेस्ट गेटवे होता है वहाँ से कस्टमर को कनेक्ट कर देता है, प्रोवाइड्स अ मॉडेम फॉर अ डायलअप। अगर ये मॉडेम या फिर डायलअप कनेक्शन जो है आपको देता है कनेक्टिंग टू द इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ यूजर्स ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ये आपको जो है www से कनेक्ट करा के जो सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। आल्सो हाँ अलाउस a user to use the services of electronic mail। ये क्या करता है, ईमेल्स की भी और भी बहुत सारी सुविधाएं आपको देता है। अलाउस a user वॉइस कन्वर्सेशन वाया द इंटरनेट। तो ये क्या करता है कि आपको जो है कन्वर्सेशन इंटरनेट के माध्यम से जो है आपको कन्वर्सेशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, गेव प्लेस टू द होम पेज, और ये आपको जो है होम पेज पे जाने की जी जो है वो अनुमति प्रदान करता है। तो इस तरीके से और सारे नीचे ISP टू प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्पेयर्ड वायरस बाय अप्लाइंग एंटीवायरस सिस्टम फॉर हिज कस्टमर। तो वो जो है उसी माध्यम से आपको जो है अगर आपके सिस्टम में वायरस है तो उसका वायरस भी आपको दे देता है। ISP फंक्शन क्या होते हैं देख लेते हैं। ISP फंक्शन एज अ कंपनी दैट ऑफर सर्विस द इंटरनेट रिलेटेड सर्विसेज टू एक्सेस वी सिंपली कॉल ISP थ्रू अ कंप्यूटर एंड मॉडेम। तो ये क्या करता है कि ये इंटर रिलेटेड सर्विसेज देता है वो कंप्यूटर और मॉडेम के माध्यम से। द ISP विल टेक केयर ऑल दैट इज नीडेड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, जो कि हर तरीके से ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और इंटरनेट के माध्यम से ऐड होती हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके बारे में हमने ऊपर भी देखा है थोड़ा सा, मतलब पहले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में। तो देख लेते हैं यहाँ पे। अ सेट ऑफ रूल दैट डेडिकेट टू द डेटा शुड बी डिलीवर्ड अदर पैकेट नेटवर्क। तो सॉरी पब्लिक नेटवर्क इंटरनेट कहने का मतलब होता क्या है कि ये एक ऐसा माध्यम होता है जिससे पब्लिक नेटवर्क में जो है डेटा फ्लो होता है। ऑफन वर्क्स इज कंजेशन ऑफ द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिसको TCP बोलते हैं, विच डिवाइड ट्रैफिक इनटू पैकेट्स फ्रॉम एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट थ्रू द इंटरनेट टुगेदर दे आर रेफर्ड टू द TCP IP। कहने का मतलब होता है जब आप कोई भी मेल या कोई भी डेटा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भेजते हो तो ये डेटा पैकेट्स के फॉर्म में इन्हीं माध्यम से IP या TCP IP के माध्यम से एक दूसरे की जगह बहुत ही एफिशिएंट रूप से ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वेन ये देखिए एग्जाम्पल हमने लिखा है जिसको हम बार बार बता रहे हैं कि वेन एग्जाम्पल यूजिंग अ सिंपल email transfer protocol SMTP for the email server, then the TCP layer is that server will divide the message up to a multiple packets and number them the forward then to the IP layer of transport, or at the IP layer each packet will be transport to the destination email server, which each packet is going to the same place and route they may get there may be different. When the arrives, the IP address hand it back to TCP layer, which resemble the packets into a message and hand it email application where it shows up इन द इनबॉक्स। कहने का मतलब क्या होता है, जब आप ईमेल एड्रेस भेजते हो तो ये ईमेल एड्रेस आपका जो पैकेट्स के फॉर्म में टूट जाता है, और पैकेट्स के फॉर्म में टूटने के बाद में जो पैकेट्स पहले पहुंचते हैं वो वहाँ पे रुक जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में जब धीरे धीरे करके सारे पैकेट्स पहुंच जाते हैं तो उसके बाद में वो जो IP TCP IP एड्रेस होता है, TCP IP होता है, वो क्या करता है उस पैकेट्स को रीअरेंज कर देता है, और रीअरेंज करने के बाद में वो जो आपका एक मेल था वो कंप्लीट मेल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बन जाती है। उसके बाद में वो और जो है आपको इनबॉक्स में शो हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है, इसका प्रोसेस होता है। इसमें दो पार्ट होते हैं, TCP IP, इसका पहले भी हमने वीडियो में जिक्र किया है, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं, और UDP IP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल का टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं और फिर देखते हैं हम लोग कि आगे क्या करना है। ठीक है, तो अगला टॉपिक जो होगा हमारा इंटरनेट कनेक्टिविटी होगा। तो अगले टॉपिक को हम लोग जो है आगे वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ऐसे तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। जितने भी नए यूजर हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, ख्याल रखिए अपना।